बार बार क्या 7 बार उसने उसके वार किया है पीठ पे। यहाँ दोस्ती यारी का वादा करके उन्हें यहाँ लाया गया और फिर ठीक इसी जगह पर उसे चाकू से मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। अच्छी बुरी सब बताता था, इसको नहीं बताया ना उसको, हमको उसके बारे में कुछ पता था। पता होती तो आज मेरा बेटा दूर नहीं जाता। वो उन्हीं से बोल रहे थे उल्टा सीधा आपके बारे में जी। उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने तो मारे भी, फिर भी मैंने उनको बचा के मैं अपने साथ ले गई अपने घर में। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दरअसल हम इस वक्त किराड़ी विधानसभा के पास रमेश इनक्लेव में मौजूद हैं। कल सुबह यहाँ पे एक घटना घटी। घटने में हुआ क्या, प्रशांत नामक व्यक्ति जो कि 26 वर्षीय था, वो कुछ दिनों पहले उनसे एक उनके मित्र की मुलाकात हुई। उस मित्र से कई बार कुछ कहा सुनी हुई, मगर दोस्ती यारी में यह बात इतनी दूर तक पहुंच गई, जिस दोस्त को वह अच्छा दोस्त कहा करता था, उस दोस्त ने उसे चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल हम इस वक्त प्रशांत के पिता के पास मौजूद हैं, हम उनके घर पर मौजूद हैं और उनके पिता से जानेंगे कि प्रशांत किस प्रकार के व्यक्ति थे और ये घटना क्यों घटी और क्यों उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन है जी। नवीन जी। जी तो नवीन जी, ये जो घटना हुई, हमें इस घटना के बारे में एक बार बताइए कि ये घटना कब हुई और कैसे इस घटने को अंजाम दिया गया। ये घटना 12 तारीख की रात की है, 12 तारीख की रात, बृहस्पतिवार जी। जी। तो मेरा लड़का है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं था कि किसी प्रकार का जैसे कोई ऐब है या कुछ है। अपना वो काम से आता था, काम से अपना आता था। कहाँ पर काम करते थे वो? कीर्ति नगर फर्नीचर में मतलब वो करता था, सेल्समैन का काम। अच्छा जी, ये दोनों भाई वहीं पे करते हैं, एक अलग अलग शॉप पे। तो जहाँ पे वो रहता है वहीं पे उसी गली के अंदर एक व्यक्ति रहता था जो किराए पे आया हुआ, 1-1.5 साल पहले आया था। तो मैंने भी कभी उसको 1-1.5 साल में या किसी ने भी, हम लोगों ने उसको लड़के को देखा नहीं है। जैसे और आम आदमी को जानते हैं, मोहल्ले पड़ोस में काफ़ी साल से हम रह रहे हैं, सभी किसी को जानते हैं, तो हमने उसको कभी देखा नहीं था। अब इसकी उसके साथ क्या दोस्ती हुई थी, क्या था, हमें कुछ नहीं मालूम इस बात के बारे में। जिनसे प्रशांत जी की दोस्ती थी उनका नाम बताइए एक बार। उसका नाम देवाशीष है। देव आशीष। हाँ, उसको देव के नाम से बोलते हैं। तो कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले उनकी दोस्ती हुई और ये लोग आमने सामने रहा करते थे। पहले वो आया था यहाँ पे, रेंट पे रहता था। कुछ दिनों पहले दोस्ती कुछ हुई दिन पहले और वो लोग आमने तो सामने रहा करते थे। आमने सामने रहते थे जी, आगे की बात बताइए। आगे के बाद में ये प्रशांत, जो वो देवाशीष नाम का लड़का था, देवा मतलब जिसको बोलते हैं, वो उसकी वाइफ को कुछ गाली वगैरह दे रहा था। प्रशांत जी की वाइफ को? हाँ, तो गाली दे रहा था। तो उसकी वाइफ ने उसको फ़ोन करके पूछा था कि आप मतलब कहाँ हो, आ गए हो? उसको बोला कि हाँ मैं आ गया हूँ, नीचे ही हूँ। तो कह रहा ठीक है। उसने ऊपर से सज्जे से देखा उसको कि हाँ आ गए हैं। उसके बाद वो उसने गाली दे रहा था, तो उसने बोला, वो उसके पास गया, उसने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिया। कोई भी है, ऐसी तो कोई नहीं है कि जो आदमी मतलब अपनी बहन बेटी के बारे में या बीवी के बारे में कोई ऐसी बात सुनेगा। ये काफ़ी स्वाभाविक बात है कि हमें गुस्सा आता है जब हमारी कोई बहन बेटियों को अगर कुछ ऊट पटांग बात कहे तो हमें गुस्सा आता है और हम कई बार अपना आपा खोकर हाथ भी छोड़ता है। सत्य बात है जी, बताइए। तो वही उसने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए थे। फिर उसके बाद वो अपना चला गया था घर पर अपने घर चला गया ऊपर। उस लड़के के फादर ने उसको भी बुलाया, कह रहे कि तू साले लड़ाई करता रहता है और ऐसे ऐसे, तू यहाँ से जा। उसने, उसके बाप ने उसको भी निकाल दिया था। वो बैग लेके वहाँ से निकला है। कुछ देर बाद वो लड़का फिर वापस उसको मतलब गाली गलौज कर रहा है कि मतलब इसको उकसाया जाए ताकि ये आए। उसने फिर वही मतलब आशीष, वो उसने देवा ने यही काम किया और उसको वापसी गाली गलौज करने लगा। तो वो वापसी फिर आया उसके पास। जैसे ये गली है बिल्कुल सामने के पास ना लाके थोड़ा सा उधर को चला गया वो लड़का। वो उसके पास गया और उसने जो है मतलब, अगर हाथ में होता तो मेरा लड़का इतना वो था कि स्ट्रॉन्ग, मतलब वो प्रशांत जी फिर सतर्क हो जाते हैं अगर हाथ में चाकू होता तो। होता है कुछ होता तो वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मतलब 1-2 को तो कुछ समझता नहीं हो अगर ऐसा कुछ होता तो। बट क्या था कि वो उसके पास पिट्ठू बैग था और वो जैसे उसके पास गया तो उसने निकाला और सीधा उसने पेट में उसको मारा। अब जो उसने उसको मारा तो उसने यहाँ से मतलब रोका। अब रोका तो वो ये फिर उसने एक यहाँ पे मारा। कई बार वार किया गया। वार किया, 7 बार उसने उसके वार किया है पीठ पे, यहाँ इस वजह से पूरे बदन पे हर जगह 7 बार। हाँ, 7 बार उसको
मारा गया है। उसके बाद वहाँ पे टाइम ज़्यादा हो रहा था तो मोहल्ले पड़ोस वालों को मतलब आवाज़ 2 बजे का टाइम था, नहीं ये पहुँची। कितने बजे की घटना है जब उन्हें चाकू मारी गई? वो उस टाइम की बात है, 1:30 बजे के आसपास। अच्छा। प्रशांत जी के पिता से बात करने के बाद पता चला कि किस तरीके से प्रशांत को चाकू मारा गया, बदन पर जगह जगह वार की गई कई बार। और ये पूरा मामला जो है सर, ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। और देव आशीष जी अभी इस वक्त कहाँ हैं? हमें मतलब पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि मतलब हमने उसको कल ही बोल रहे थे, मतलब कि हमने उसको पकड़ लिया है, उसके पास से चाकू और कपड़े वगैरह और उसका बैग ये बरामद हो गया है। तो उसके बाद हम शाम को उनके पास गए थे तो कि भाई हमें जो है अगर आपने पकड़ लिया है तो हमें FIR कॉपी दे दो और उस लड़के की शिनाख्त करा दो हमारे को। तो शिनाख्त कराने के लिए काफ़ी मतलब गए थे, लेडी से भी गई थी। तो उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे है नहीं, मेडिकल के लिए गया हुआ है, 1 घंटे बाद अगर 1 घंटा वेट कर सकते हो तो 1 घंटे बाद आ जाना। हमने बोला कि हम 1 घंटा यहीं पे वेट कर लेंगे, हम नहीं जा रहे। फिर उसके बाद काफ़ी भीड़ भड़क्का हो गया था वहाँ पे। तो उन्होंने फिर मतलब बोला कि एक आदमी आ जाओ, लेडीज़ को नहीं दिखाएंगे। तो हम ये कह रहे थे कि मतलब वारदात वाले टाइम पे उसकी वाइफ थी और जिसके बयान हैं वही पहचान सकती है, हमने तो पहचाना नहीं, हम देखते हैं हम कैसे पहचान लेंगे। फिर भी उन्होंने मेरे को बुलाया, मतलब कि आप फादर हो उसके, आप आ जाओ। और वीडियो क्लिप थी उनके पास, कोई क्लिप, वो दिखाई उन्होंने मेरे को दिखाई उन्होंने। पर बाकी मैं ये कहता हूँ कि वो प्रोफेशनल लड़का था, हो सकता है वो वीडियो उसकी पहले की हो। वीडियो में था क्या दरअसल? वीडियो में मतलब उसको ऐसे बैठा रखा था और कपड़े वगैरह पड़े थे, वहाँ पे बैठा हुआ था। जैसा उसका फेस, मैंने फ़ोटो में उसको लड़के को देखा है कल, तो उसकी फ़ोटो कहीं से मिली थी, तो उस फ़ोटो के हिसाब से वो लग तो वही रहा था। पर बाकी मैं ये मतलब वो नहीं हूँ। मतलब आप कंफर्म नहीं है कि वो देवाशीष की ही वीडियो थी कि नहीं थी? ठीक है, तो इस पर आपने पुलिस से कुछ सवाल पूछा कि? पुलिस वाले से सवाल किया तो फिर उन्होंने ये बोला कि इसको कल 2 बजे कोर्ट में पेश करेंगे, जब आप देख सकते हो। कल? अभी आप जा सकते हो आज। अच्छा, आज तो आज कब, कितने बजे आपको कहा गया था कि आप अदालत पर आएंगे? 2 से 2:30 बजे के बीच में आप कभी भी आ जाओ। मगर आज तो अदालत बंद है। ये उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी हम इस वक्त प्रशांत जी की बहन के पास मौजूद हैं और आपको पूरी घटना की जानकारी अभी इनके पिता ने दी, मगर हम इनके बहन से बात करेंगे। एक बहन ने अपना भाई खोया है। प्रशांत जी कीर्ति नगर में कार्यरत थे, कुछ फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन का काम किया करते थे और प्रतिदिन की भांति अपने घर से निकलते थे काम पर और घर वापस आते थे काम पर। जी नमस्ते मैम, नाम बताइए पहले। दिशा। दिशा जी, आपके भाई के साथ ये घटना घटी और इससे पहले क्या कभी, क्योंकि हम कई बार देखते हैं बहन भाई में एक अच्छा संबंध होता है, क्या कभी इससे पहले कुछ बात बताई थी उन्होंने आपको कि मेरा इस लड़के के साथ कभी झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ भी ऐसी घटना? नहीं, उसके जितने दोस्त हैं सबको मैं जानती हूँ और मोस्टली जितने दोस्त हैं उसके दोनों भाइयों के सेम है। मैंने ना उसका लड़के का आज तक नाम सुना था, ना मैंने उसे कभी देखा था। मुझे तो जब ये सब कुछ हो गया, जब मुझे पता चला कि कोई लड़का वहाँ पे रहता भी है, कि उसका कोई दोस्त, मैंने काफ़ी बार उससे पूछा कि भाई क्या बात, मतलब वो बहुत परेशान सा रहता था कि भाई क्या बात है, कुछ बात है तो तू मुझे बता, पर वो मुझे कुछ भी नहीं उसने बताया। प्रशांत जी के एक और भाई हैं, वो बड़े हैं या प्रशांत जी से छोटे हैं? वो बड़े हैं, वो बैठे हैं, ये उनसे बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं, मैं इन दोनों से छोटी थी। अभी ये बताएंगे क्यों, इन्होंने तो मोस्टली सारा कुछ करा है, सब कुछ देखा है, भाई का दुख वो अच्छे से जानेगा। नमस्ते सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, आपके छोटे भाई के साथ ये घटना हुई है, आपको पहली बात तो मैं आपका दुख बांट नहीं सकता, और दूसरी चीज़ कि क्या कभी आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी थी कि आपके भाई के साथ कुछ कभी किसी दोस्त के साथ कहा सुनी, गाली गलौज या और भी कुछ चीज़ें? कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी उसने ये ना, उसके ऐसे ऐसे दोस्त थे जो मेरे, हम सबके फ्रेंड थे, सब थे, हर चीज़ थी। कभी उसने ऐसा कुछ बताया भी नहीं ये लड़के के बारे में, ना किसी को पता हमारी फैमिली को कि कब इससे मिला, कब इसकी आपस में बातचीत हुई, कब क्या था। कभी ऐसे काम पे भी मेरे साथ ही जाता था, आता था, ठीक है। तो कभी आप लोग साथ काम पे जाया करते थे? मैं भी कीर्ति नगर में एज अ सेल्समैन ही हूँ, ठीक है। तो मेरे ही आगे शोरूम पे काम करता था। कभी ऐसा जिक्र भी नहीं मेरे साथ ही जाना, मेरे साथ ही आना। आपसे उनके संबंध अच्छे थे? मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, हम इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही खाते थे, इकट्ठे ही सब कुछ। काम कभी भी बात करिए तो काम के बारे में ही विषय करता था कि भाई ये कितने का है, क्या है, कैसे करते हो। तो ये सब चीज़ें। इस मामले के मुख्य आरोपी जो देव आशीष जी को बताया जा रहा है,
अभी सर से बात हुई, सर ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर मगर आप लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि आज हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे, मगर अदालत आज शनिवार को बंद है। शनिवार बंद है। तो अभी पुलिस वालों से ऐसे बात की है कि वो उन्होंने यही कहा है कि अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, पर जो आज और कल बंद है अदालत, तो वो परसों उसकी चार्जशीट पेशी करेंगे अदालत में। सोमवार को सुबह उसको पेश करेंगे अदालत में। उसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उसके अभी भी हम थाने में गए थे तो कोई ऐसा रिस्पांस नहीं कि उसको दिखाया हो या पहचाना हो या किसी ने कुछ ऐसी। देवाशीष को आप पहले से जानते थे? पहले से कभी नहीं देखा लड़का, कभी किसी कॉलोनी में किसी ने नहीं देखा आज तक, ना मेरे किसी फ्रेंड ने देखा, ना किसी भाई ने देखा, ना कभी किसी का जिक्र ही नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में। कभी उसने, मेरे भाई ने भी नहीं बताया कि ये ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है या कुछ भी है। कभी मैं उसके घर ऐसे बैठने चला जाता था तो उसने कभी ऐसा जिक्र भी नहीं करा कि ये दोस्त है, ये भाई है या कुछ भी है। तो वो लड़का, मैं उस लड़के को नहीं जानता बिल्कुल भी कि कौन लड़का है, कहाँ से था, क्या है। अगर मैं जानता तो आज मेरा भाई यहाँ पे होता। दर्शकों, अभी हम प्रशांत जी की माँ से एक बात करेंगे कि माँ ने अपना बेटा खोया और वो कितनी दर्द में है, और अगर हमारे दर्शकों से उम्मीद है कि अगर हम उनका दर्द बांट सके, इस परिवार को इंसाफ दिला सके, तो आइए। नमस्ते मैम, नाम बताइए पहले आप। पूनम जी, आपके बेटे के साथ आपकी बातचीत कैसे थे और कुछ दिनों? बेटा मेरे बिना नहीं रहता था, मेरे को बहुत लाड करता था। बच्चे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। जो घटना हुई इसके बारे में, इनके दोस्त के बारे में, देवाशीष जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, इनके बारे में कभी कुछ जानकारी थी आपको? कभी नहीं बताया, कोई बात नहीं छिपाता था, कभी कोई बात नहीं छिपाई। अच्छी बुरी सब बताता था, इसको नहीं बताया ना उसको, हमको उसके बारे में कुछ पता था। पता होती तो आज मेरा बेटा दूर नहीं जाता। उसके बारे में तो मैंने पहली बार आज कल ही सुना था, कोई देव नाम का लड़का रहे, मुझे नहीं पता था कौन लड़का था कौन नहीं था। हम कभी नहीं जानते थे उस लड़के को, कल ही सुना भैया हमने उसके बारे में। नमस्ते मैम, नाम बताइए आप अपना। राधा। राधा जी, जब प्रशांत जी के पिताजी से बात हुई तो कहा, पता चला कि जो देवाशीष जी हैं वो आपको कुछ ऊटपटांग बात कह रहे थे और आपसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। हमें उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे से नहीं बोल रहे थे, वो उन्हीं से बोल रहे थे उल्टा सीधा आपके बारे में जी। उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने दो मारे भी। फिर भी मैंने उनको बचा के मैं अपने साथ ले गई अपने घर में। और फिर जब मैं ले गई, मैं ऊपर चढ़ी, उन्होंने नीचे से आके दोबारा उसको बुलाया, उस साइड में ले गया। जब तक मैं नीचे गई भैया मेरे हाथ में नहीं थे। राधा जी, क्या देवाशीष जी ने इससे पहले भी कभी प्रशांत जी से इस बारे में झगड़ा किया, आपके बारे में कुछ गलत बातें कहीं, कुछ ऊटपटांग चीजें? उससे बहस उसकी आपकी देवाशीष जी से बहन, हाँ, जी। उसकी बहन की शादी में हुई थी। अच्छा। उसकी बहन की शादी थी, उसकी बहन बिना बताए लहंगा लेने चली गई थी अपने पति के साथ। रात लेट आई, उसको लगा पार्लर का बहाना करके, क्योंकि उनके घर में अलाउड नहीं था लड़कियों का जाना शादी से पहले। उन्होंने मेरे ऊपर बोला कि अगर तो उसको वो कहीं और गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मैंने बोला, देवाशीष जी ने आपको क्यों कहा कि अगर वो कहीं और गई तो मैं आपको मार कि दूंगा? मैंने पार्लर का काम करवाया था उस लड़की का, अच्छा। इस वजह से उसने हुआ। तो मैंने उसको बोल दिया था। जब उसकी बहन आ गई थी तब मैंने ही उसको धमकाया था। क्या मैंने उसकी बहन आपको बताकर कहीं गई थी या फिर नहीं। कुछ चीजें आपको पता थी पहले से? बताती मुझे, तो बेफजूल का आपको ये धमकी दी गई कि अगर मेरी बहन ना मिली तो मैं आपको कुछ कर दूंगा। आपने पार्लर करवाया इसीलिए आपने पार्लर से भगवा दिया उसे कहीं और। तो वो घर से निकलने से पहले आपके पास आए थे, उसके बाद कहीं और गई थी जब भी वो जा रही थी, उनकी बहन देवाशीष की? नहीं नहीं नहीं, उसकी बहन मेरे पास आई नहीं। पार्लर करवाया था मैंने कहीं बुक, अच्छा। तो वो पार्लर का नाम लेके गई थी कहीं। पहले आपसे एक बार उनकी बहस हुई, फिर उसके बाद आपके पति से बहस हुई? पति से नहीं, कभी बस। पति से कभी बहस नहीं हुई, लेकिन शुक्रवार को गुरुवार को रात को फिर उनसे उनकी बहस हुई। उसको फोन करके बुलाया 2 दिन पहले, वो घर में मटन देने आया था। हमने बोला मैं नहीं खाता मटन। जी, अभी दर्शकों हम दिशा जी के साथ, प्रशांत की बहन के साथ, हम अभी उस जगह पर आए हैं जहाँ पे प्रशांत जी रहा करते थे और देवाशीष का घर ठीक उनके सामने था। जी हाँ जी, हाँ जी। ये वाला जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, हाँ। यहाँ पे भाई रहता है मेरा, ठीक है। उसके जस्ट सामने ये वाला घर,
आपका। यहाँ पे वो जहाँ पे लड़का- ताला बंद है। हाँ, यहाँ पे वो लड़का रहता था जो उसका दोस्त बना था। इन लोगों की उठा बैठ वहाँ पे जो पिलर है वहाँ पे ये लोग उठा बैठा करते थे। सारे लड़के मिलके जो रात में बैठते हैं वो वहाँ बैठता था। ये था, पता नहीं इनकी क्या बात हुई। अब भाई मेरा घर चला गया था, उसको उसने यहाँ से आवाज मारी, उसने यहाँ से बाहर बुलाया, वो छज्जे पे से देख के वो नीचे आया। जैसा कि वो बता रहे थे, आपने बाहर से कुंडी लगाई थी, इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी थी कि भाई बाहर निकल। दिशा जी, हमें उस जगह पर ले जाइए जिस जगह पर इस घटने को अंजाम दिया गया। हाँ, उन्हें चाकू से गोदकर मारा गया। बारिश की वजह से इतना हल्का हो गया ये यहाँ। फिर भी आप दर्शकों देख सकते हैं खून के धब्बे अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो खून जमा हो गया है। काफी सारी मक्खियां लगी है इस जगह पर। घर से ठीक 50 कदम की दूरी पर आकर उसे ले जाकर दोस्ती यारी का वादा करके उन्हें यहाँ लाया गया और फिर ठीक इसी जगह पर उसे चाकू से मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रशांत, जिस व्यक्ति को देवाशीष नामक जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उन्हें दोस्त कहता था। तकरीबन 1.5 साल पहले वो उसके घर के ठीक सामने रहने आया, साथ आना जाना लगा रहा तो दोस्ती भी बढ़ गई। मगर कुछ टाइम पहले जो देवाशीष की कुछ कहा सुनी हुई थी प्रशांत की पत्नी राधा से, फिर उसके कुछ दिन बाद गुरुवार की शाम यह बहस और बढ़ी। बहस के दौरान प्रशांत जी और देवाशीष जी के बीच थोड़ी बहस हुई, थोड़ी हाथापाई भी हुई। इसके ठीक कुछ घंटे बाद देवाशीष ने आक्रोश में आकर प्रशांत के बदन पर चाकू से वार किया। चाकू 7 बार मारी गई और प्रशांत अपने सांस वहीं पर तोड़ दिए। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। परिवार वालों को अदालत से आश्वासन मिला है कि सोमवार को मुख्य आरोपी की पेशी होगी। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ शमी रंजन। धन्यवाद।